दोस्तों एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत हमारे देश के अंदर एक एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसका ऑब्जेक्टिव था सभी क्लास 12th वाले बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना कि अब उनके क्लास 12th के स्कोर के बेस पर नहीं, उस एग्जाम के स्कोर के बेस पर सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन हो रहा होगा। मतलब किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ना तो क्लास 12th के स्कोर के बेस पर और ना ही उनके खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर अब एडमिशन होगा। और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर CUET UG एग्जामिनेशन की, जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है क्लास 12 के बाद सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने की। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए तो ये एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। बाकी कुछ प्राइवेट, स्टेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि लिस्ट के अंदर शामिल है। आप देख सकते हैं जाकर एनटीए की वेबसाइट पर कुल मिलाकर 300 के आसपास ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि इसके स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही है। अब क्योंकि ये एग्जामिनेशन हर साल होता है और हर साल लाखों स्टूडेंट इसके अंदर अपीयर होते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि CUET UG 2027 में होने वाले एग्जामिनेशन के लिए क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, सिलेबस क्या होगा, इसके अलावा आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए, अब से आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए CUET UG 2027 के लिए और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का चुनाव आपको करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 3 सेक्शन है। नंबर 1 लैंग्वेज टेस्ट, नंबर 2 डोमेन टेस्ट और नंबर 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप लैंग्वेज टेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस हैं और इन लैंग्वेजेस में से जो भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहे वो चूज कर सकते हैं। लेकिन ये 13 लैंग्वेजेस जो है ये एग्जामिनेशन का मीडियम भी होती है, मतलब आप चाहें तो इन किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जो 13 लैंग्वेजेस हैं उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इस तरह की भाषाएं देखने के लिए मिलती है। मतलब वो सभी भाषाएं जो कि हमारी भारत की रीजनल भाषाएं हैं, हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, वो सभी भाषाएं यहाँ पर शामिल करी गई हैं। फिर है नंबर 2 डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट के अंदर 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं और ये सभी वो डोमेन सब्जेक्ट हैं जो कि आप अपनी क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं या फिर क्लास 11th के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इन डोमेन टेस्ट की जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आप बोल लीजिए, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, ज्योग्राफी या जियोलॉजी, फिर हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसके अंदर डांस, ड्रामा और म्यूजिक आते हैं। फिर इसके बाद फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी। तो इस तरह की कुछ लिस्ट है डोमेन टेस्ट की। आपको कौन सा डोमेन टेस्ट चूज करना चाहिए या कौन से डोमेन में आप जाकर अपीयर होंगे CUET UG 2027 के एग्जाम के अंदर, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि नंबर 3 सेक्शन जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो कैसा सेक्शन है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जीके एंड करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 सबसेक्शन होते हैं। हालांकि तीनों सबसेक्शन में से एक भी सेक्शन मेंशन नहीं होता है जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, लेकिन इन 3 ही सबसेक्शन से आपके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं CUET UG एग्जामिनेशन के अंदर। अब अगर मार्किंग की स्कीम की बात करें तो हर एक क्वेश्चन को +5 मार्क्स दिया जाता है अगर आप सही करके आते हैं। अगर आप गलत कर आते हैं तो फिर भी -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो है वो 0 मार्क कैरी करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट है जो भी आप CUET UG एग्जाम के अंदर चुनते हैं उसमें 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो इस हिसाब से 250 मार्क्स का एक सब्जेक्ट टेस्ट होता है CUET UG एग्जाम के अंदर। अब आपको कौन से सब्जेक्ट टेस्ट के चुनाव करना चाहिए तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स जो है टारगेट कर रहे हैं और उस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव करेंगे। लेकिन डोमेन टेस्ट की बात करूं तो आप ये जरूर मेक श्योर कीजिएगा कि आप वही डोमेन टेस्ट का चुनाव करें जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, कोई और लेने का दुस्साहस ना करें, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो कि इसी बेस पर आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट कर देती है कि आपने क्लास 12 वाले डोमेन का चुनाव नहीं किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग CUET UG 2027 एग्जाम की तैयारी करें तो एक लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर, जाइए जाकर वहां पर क्लिक कीजिए और आपको वहां पर एक फॉर्म मिलेगा। तो उस फॉर्म को जाकर फिल कीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और जो भी आपकी क्वेरी होगी CUET UG 2027 एग्जाम से रिलेटेड उसको रिजॉल्व करेगी। अब सेक्शन बाय सेक्शन देखते हैं कि CUET UG एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 जो कि लैंग्वेज टेस्ट है, उसके अंदर देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या है। और ये सिलेबस डिटेल सिलेबस नहीं है एनटीए की वेबसाइट पर, दुर्भाग्यवश। तो जब आप 2022, 23, 24 और 25 पेपर की एनालिसिस करते हैं तब आपको डिटेल सिलेबस पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं अभी बता देता हूं। तो चैप्टर की लिस्ट जो है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी और पोएट्री एक्सट्रैक्ट आपको देखने को मिलता है। फिर है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेलिंग एरर्स, एनालॉजीज, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस,
फ्रेजल वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, एरर स्पॉटिंग, क्वेश्चन टैग्स, मैच द कॉलम्स या फिलर्स, और फिर लेटर राइटिंग स्किल्स, एडवर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजेस, नरेशन, idioms and phrases, tenses, एंटोनिम, सिनोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आप इस सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी मोटा मोटा इन 3 भागों में डिवाइड होता है इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस या फिर सभी लैंग्वेज टेस्ट का सिलेबस। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया है एनटीए ने कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वेटेज क्या होगी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा ग्रामर और वोकैब से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। जब आप पास्ट पेपर के एनालिसिस करते हैं तब भी एक सर्टेनिटी नहीं मिलती है, तो आपको तीनों के तीनों जो सबसेक्शन है इन पर इक्वली वेटेज देना जरूरी है अपनी तैयारी के दौरान। अब एक सेक्शन और है सीयूटी यूजी एग्जाम का, जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके सिलेबस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 3 सबसेक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जीके एंड करंट अफेयर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो चैप्टर लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, और इसके अलावा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो जो फाउंडेशन वाले चैप्टर्स होते हैं जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, नंबर सिस्टम, यहाँ से आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, एसआई एंड सीआई भी ऐसा टॉपिक है जो कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्जामिनेशन की शिफ्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको ये जरूर मेक श्योर करना है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हर एक चैप्टर से जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन सबकी प्रैक्टिस आप करें और प्रैक्टिस भी बहुत एग्रेसिवली करें, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2025 में कुछ इस प्रकार का आया जहां पर बच्चों ने टाइम लिया क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, काफी कैलकुलेटिव नेचर थे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं इसका जो दूसरा सबसेक्शन है जो कि है रीजनिंग एबिलिटी। उसकी जो चैप्टर लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि एनालॉजी, सीरीज, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब्स एंड डाइस, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन सेंसेस, एम्बेडेड इमेजेस, फिगर मैट्रिक्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस, पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंसेस, ऑर्डर रैंकिंग, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सिलोगिज्म। तो कुछ इस तरीके की चैप्टर लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पर डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, सीरीज और इसके अलावा कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए लॉजिकल रीजनिंग इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, बट लेकिन बच्चों को जो डिफिकल्टी होती है वो तब होती है जब इसके क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग की जो चैप्टर लिस्ट थी वो कुछ इस प्रकार थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन या तो कभी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे या फिर कभी कम देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट का लॉजिकल रीजनिंग जो सबसेक्शन है वो वीक है तो हो सकता है कि उसको कुछ परेशानी का सामना करना पड़े एक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर। तो आप जरूर मेक श्योर कीजिएगा जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आप एग्रेसिवली प्रैक्टिस करेंगे ऐसी लॉजिकल रीजनिंग की भी करें। अब आता है इसका एक तीसरा सबसेक्शन जो कि है जीके एंड करंट अफेयर्स का। इसके अंदर यहाँ पर करंट अफेयर्स आपको नेशनल इंटरनेशनल दोनों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, कुछ इस तरह का यहाँ पर सिलेबस है, चैप्टर लिस्ट है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर सेम एज लैंग्वेज टेस्ट कोई डिटेल सिलेबस अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब आप 22, 23, 24, 25 इन पेपर्स के एनालिसिस करते हैं तब आपको पता चलता है कि डिटेल सिलेबस क्या होना चाहिए। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल सिलेबस अब पता चल चुका है। इसके अलावा आता है डोमेन टेस्ट। तो डोमेन टेस्ट की बात करूं वैसे तो क्लास 12 का सिलेबस आता है, लेकिन फिर भी आप जरूर से जरूर एनटीए सीयूटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर चेक कर लेंगे डोमेन टेस्ट का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। क्योंकि इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर कुछ चैप्टर्स क्लास 11 के जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी देखने के लिए मिलता है और कुछ चैप्टर्स क्लास 12 के जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स भी होता है। सिमिलरली अकाउंटेंसी के अंदर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और सोशियोलॉजी की बात करें वहां भी डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार जरूर से जरूर लेटेस्ट सिलेबस चेक कर लें कि किस तरीके का सिलेबस है और ये जरूर देख लें कि भाई आपके क्लास 12 का सिलेबस और सीयूटी यूजी का जो सिलेबस है डोमेन का उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो एनटीए ने बोला है कि भाई आपको 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट देने हैं और ये नहीं बताया कि वो लैंग्वेज में से 5 होने चाहिए या डोमेन में से 5 होने चाहिए। लेकिन कई बार यूनिवर्सिटीज की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत क्लियरली मेंशन होते हैं। तो उन सभी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता देता हूं कि आपको लैंग्वेज टेस्ट में से एक लैंग्वेज लेनी नहीं है जो कि होगी इंग्लिश लैंग्वेज। फिर उसके बाद आपको लेने 3 डोमेन सब्जेक्ट ऑफ ए क्लास 11 या 12 जो भी आप पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट।
टेस्ट। तो ये 5 सब्जेक्ट टेस्ट का आपको चुनाव करना है। अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको जरूर से जरूर चूज करनी चाहिए सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद, वो रहेंगी आपकी सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट की सबसे पहली पसंद सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के बाद। फिर आता है नंबर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के साथ साथ साइंस में भी इसका काफी बड़ा बोलबाला है, तो आप जरूर से जरूर चूज कीजिएगा। फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, और फिर है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो कि वैरायटी ऑफ कोर्सेज रखती है और बीटेक की भी काफी सारी स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। फिर है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसके बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, IMT यूनिवर्सिटी मेरठ। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है जो कि आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसी तरीके से आप लगभग 15 से 20 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाएं और अपने लिए एटलीस्ट 5 से लेकर 7 कोर्सेज का चुनाव करें कि आपकी कोर्सेज ये होने चाहिए, जिसमें एक प्रायोरिटी कोर्स आपका हो, सबसे पहला कोर्स, और बाकी बैकअप कोर्सेज हो। मतलब अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स जिसकी प्रायोरिटी है, अगर किसी भी वजह से बीकॉम ऑनर्स नहीं हुआ तो आपके पास BBA और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स जैसे भी ऑप्शंस होने चाहिए। So, दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। इन केस अभी भी कोई अगर डाउट है इस वीडियो के किसी भी पार्ट से रिलेटेड तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और किस और टॉपिक पर आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं सीयूटी यूजी 2027 पर ही जरूर से जरूर बताइएगा। कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अगर आप लोग सीयूटी यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है अभी तक वीडियो देख लिया तो कर ही रहे होंगे।